प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरे होने पर पार्टी के नेता अपनी कामयाबियां गिनाने में जुटे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में गुड गवर्नेंस और सुशासन भरा रहा है। वीडी शर्मा ने कहा कि 8 सालों के कार्यकाल से कार्यकर्ताओं में अलग आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ है, जो आने वाले त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। भाजपा से 2 महिलाओं को राज्यसभा भेजे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में अलग आत्मविश्वास है और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल कार्य पूरा हुआ है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर 8 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हम केवल एक ही बात कहेंगे कि इस देश के अंदर राजनीति का कल्चर माननीय प्रधानमंत्री ने बदल दिया। इन 8 वर्षों के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के वर्ष हैं ये, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति में गरीबों का जीवन कैसे बदलेगा, ये जो संकल्प था पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को जमीन पर इन 8 वर्षों में प्रतिपादित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए हर गरीब का जीवन बदलने का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया, हम उसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश को एक अच्छा सुशासन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिला है। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाजपा में मैं देख रही हूँ काफी उत्साह का माहौल है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया के सर्वाधिक जिस पार्टी का लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 3 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश हैं, कल भोपाल रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गर्व और गौरव के साथ उनके स्वागत की तैयारियों में अपार उत्साह से जुटे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐतिहासिक स्वागत भी होगा। मध्य प्रदेश के सारे कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष से लेकर के ऊपर तक सब यहाँ भोपाल के अंदर ही उपस्थित हो रहे हैं। तो जबलपुर के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ अध्यक्ष की बूथों की बैठक भी लेंगे, तो मंडल की बैठक भी लेंगे, तो युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो इसलिए ये दौरा संगठनात्मक दौरा है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ ये दौरा संपन्न होगा और इस दौरे के माध्यम से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा मिलेगी। सर, राज्यसभा का जो नामांकन है, नाम जो है बहुत चौंकाने वाले हैं। ठीक है, बीजेपी कहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन बहुत सबको उस नाम ने चौंका के रख दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि राजनीति का कल्चर माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने बदल दिया। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, अब मेरे पास कार्यकर्ता नहीं आता है। हम कार्यकर्ता के पास जाते हैं कि कार्यकर्ता कौन अच्छा है, कौन कार्यकर्ता किस काम के लिए उपयोगी है, कौन कार्यकर्ता समाज में क्षेत्रों के अंदर उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर आगे जा सकता है। ये काम अब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है। केवल चक्कर लगाने से स्थान नहीं मिलते, अब तो कार्यकर्ता के काम को जो आधार है और काम के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय के अनुकूल जो परिस्थितियां हैं उसमें सबकी सभी समाज को लिए साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो एक दलित समाज की बहन को अवसर देना, एक ओबीसी वर्ग की बहन को अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हो रहा है। इसलिए मैं उन दोनों को बधाई भी देता हूं और यही भारतीय जनता पार्टी है कि कार्यकर्ता को अवसर देना। हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो कहने के लिए नहीं है, वास्तव में कार्यकर्ताओं को अवसर भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। ये सुमित्रा वाल्मीकि और बहन कविता पाटीदार जी को जो राज्यसभा की इस देश के सबसे उच्च सदन के अंदर हमारी 2 बहनें पहुंचेंगी, 2 ही सीटें थीं, दोनों पर हमारी बहनों को चयन किया है, ये वास्तव में ही ऐतिहासिक कदम है। एक आखिरी सवाल बस पूछूंगी, जो अब पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव है, क्या कहेंगे आप? हालांकि आप यही कहेंगे कि बीजेपी का पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी कैसा क्या माहौल? का पोजीशन स्ट्रांग मेरे कहने से नहीं होता। समाज में भारतीय जनता पार्टी का जो स्थान है
जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास है, इन 8 वर्षों में जो आज से जो अभियान हमने लिया है, हर बूथ पर गरीब कल्याण की योजना, आज माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है इस बात का कि भारत का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से कोई न कोई लाभान्वित नहीं हुआ हो, और यही हम बदलना चाहते हैं। तो ये स्थापित हुआ है देश के अंदर, तुम्हारे नेतृत्व के प्रति विश्वास, गरीब कल्याण की योजना है, गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान है, इस दिशा में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है। इसलिए हम, चाहे नगर निकाय के चुनाव होंगे या ग्रामीण निकाय के चुनाव होंगे, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर इस चुनाव को हम इतिहास बनाएंगे। स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी। आपने सुना, एकदम आत्मविश्वास से लवरेज। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 8 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसके कारण जो है राजनीति बदली है, गवर्नेंस बदला है, और उसी के कारण जो है बीजेपी एज ए पार्टी बहुत मजबूत हुई, जो कि अभी मध्य प्रदेश में जो आने वाले चुनाव है, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव, उसमें भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाटिल।